कोरोना से अधिक पेरेंट्स के असहयोग से परेशान निजी शिक्षा संस्थान। गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज के सीएमडी धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध ने भारतीय न्यूज 24 को बताया कि सक्षम माता पिता भी स्कूलों की फीस देने से कतरा रहे हैं और यदि यही स्थिति रही तो निजी स्कूलों पर ताला लग जाएगा। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। कोरोना काल में यूं तो सारे विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी प्रभावित हुई और अनेकों क्षेत्र जो थे इसके चपेट में आ गए, लेकिन जिस इंडस्ट्री को इस कोरोना महामारी ने बड़ी बुरी तरह से प्रभावित किया वो थी हमारी शिक्षा की व्यवस्था। और उसमें भी जो निजी स्कूल हैं उनको इस प्रकोप ने बहुत बुरी तरह से प्रभाव डाला। वजह ये थी कि यद्यपि निजी स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो शिक्षा की निरंतरता थी उसको बरकरार रखा, उसके बावजूद भी एक एंटी प्राइवेट स्कूल फीलिंग, एक एंटी प्राइवेट स्कूल सेंटिमेंट लोगों के बीच में घर कर चुका है। इसी के बारे में और जानकारी देने के लिए मेरे साथ में हैं श्री धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध, जो सीएमटी हैं गौतम बुद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज के, जो नगला मखरोल पर स्थित है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये जो एक एंटी स्कूल जो फीलिंग है, एंटी स्कूल जो सेंटिमेंट है, ये लोगों में क्यों व्याप्त है। सर्वप्रथम तो आपका भारतीय न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये एंटी स्कूल या एंटी प्राइवेट स्कूल फीलिंग लोगों में क्यों है, ये सेंटिमेंट लोगों में है क्यों? देखिए, दरअसल क्या है कि कोरोना हुआ, महामारी पूरी दुनिया को झेलनी पड़ी है और स्कूल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रबंधन करने वाले लोग हैं, वो पिछले 6 महीनों से आर्थिक रूप से बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। और परेशानी का सामना करने का सीधा मतलब ये है कि एक तो गवर्नमेंट ने मौखिक रूप से ये आदेश जारी किए कि जो लोग सर्विस करते हैं या जिन कंपनियों में या जहां स्कूलों में काम करते हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनकी सैलरी को दिया जाना चाहिए। ऐसा सरकारों ने, खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने संबोधन में कहा। तो इससे जो कर्मचारी हैं, टीचर हैं, उनको ये बल मिला और उन्होंने प्रभाव बनाया मैनेजमेंट के ऊपर, और उनकी ज़रूरत भी है। नैतिकता ये भी है कि उनको भी घर के लिए पैसे की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं होती, बहुत कम सैलरी होती, उसी में वो लोग अपना गुजारा करते हैं। दूसरा, कुछ लोगों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि भाई जब पढ़ाई नहीं है तो फीस क्यों, पढ़ाई नहीं है, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है तो फीस क्यों दिया जाए। तो ये मानसिकता बड़े पैमाने पर जो हमारे गार्जियन लोग हैं उनके दिमाग में आ गई है। गार्जियन में 2 प्रकार के लोग हैं। कुछ नौकरी पेशा वाले लोग हैं जिनको बराबर तनख्वाह मिल रही है, वो फीस दे सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। कुछ मजदूर किस्म के लोग हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले हैं, या प्राइवेट नौकरियों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, तो उनकी आर्थिक रूप से कमर टूटी है, उनके पास पैसा नहीं है। एक ये कारण है। जहाँ तक बच्चों को पढ़ाई का मामला है तो इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जब सख्ती से लॉकडाउन को लागू किया गया था तो 2 महीने तक लगभग पढ़ाई बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है, बच्चों को नहीं पढ़ाया गया है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में थोड़ा सा उसको सॉफ्ट किया तो फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। काफ़ी हम लोगों ने ही स्कूलों में आधा स्टाफ हमने स्कूल में बुलाया और स्कूल में बाकायदा बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया। कुछ टीचर्स ने घर से किया। तो इस तरह से ये काम चला है। बच्चों को जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है या जितना ब्रीफिंग उनको स्कूल में की जाती है, निश्चित रूप से ऑनलाइन में इतनी ब्रीफिंग या इतना उनको नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ा भी नहीं पाते। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, स्मार्ट फ़ोन नहीं है, तो ये भी एक समस्या रही है। मैं स्वागत करता हूँ भारतीय न्यूज़ 24 का
कि उन्होंने इस एक जो गंभीर मुद्दा है, संकट का मुद्दा है, उसको उठाने का काम किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक प्रश्न भारतीय न्यूज़ 24 के माध्यम से जरूर पूछना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा किया था कि हमने 20 लाख करोड़ का पैकेज महामारी से निपटने के लिए देशवासियों को दिया है। तो वो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका पता नहीं चला वो पैसा चला कहाँ गया है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारों से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके मैनेजमेंट के साथ उनका DIOS, BSA या कलेक्टर जिले का बैठ के बात करे और उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टाफ की सैलरी देने के लिए या कॉलेज स्कूल को मैनेज करने के लिए उनको भी थोड़ा थोड़ा सा पैकेज जरूर दिया जाना चाहिए। 5 लाख का पैकेज दें, 10 लाख का पैकेज दें, जिससे जो आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, पानी पिलाने वाले लोग हैं, माली है, चौकीदार है, उनको भी समय पर पैसा मिल सके और वो अपने परिवार का पालन कर सके। आपने ये तो बिल्कुल सही कहा कि 2 वर्ग हैं पेरेंट्स में। एक वर्ग वो है जिनको रेगुलर सैलरीज मिल रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो एम्प्लॉइज हैं। और दूसरा वर्ग है जो रोजी रोटी के लिए मजदूरी करता है या प्राइवेट कंपनीज में काम करता है या और आगे पीछे की व्यवस्था बना रखा है। तो सक्षम और अक्षम 2 तरह के पेरेंट्स सामने आते हैं। जिन लोग के रोजगार प्रभावित हुए हैं उनकी तो बात समझ में आती है, लेकिन जो सक्षम पेरेंट्स हैं वो भी सामने क्यों नहीं आ रहे और क्यों स्कूल में फीस जमा नहीं करवा रहे, इसकी क्या वजह है? दरअसल कोरोना जैसी महामारी का बहाना लेकर जो लोग दे सकते हैं फीस, जिनको अपने बच्चों की फीस वास्तव में देनी चाहिए, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, स्कूल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, ये निंदनीय है, ये दुख का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि जब आप कोरोना में पूरा पैसा, पूरी तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं और सरकार जब आपको पूरी तनख्वाह दे रही है तो आप पूर्व की भांति जो फीस अपने बच्चों की हमेशा हमेशा स्कूलों को देते रहे हैं, कृपया आप उनको दें, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरतें। एक प्रश्न और था, आपने कहा कि जितनी भी संभव है इस वक्त हर स्टाफ की मदद की जा रही है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है। अगर पीछे से पेरेंट्स के द्वारा फीस नहीं दी जाती है तो आपको क्या लगता है कि आप कब तक और कितने महीनों तक 50% या 30% या जितने भी आप टीचर्स को दे रहे हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ को दे रहे हैं, कब तक आप ये एक तरफ से पेमेंट्स जो हैं करते जाएंगे? देखिए, मैं इस प्रश्न के संबंध में केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकारों ने बहुत जल्दी प्राइवेट स्कूलों को मदद नहीं की, उनको कुछ ऐड या पैकेज नहीं दिया, तो ये प्राइवेट स्कूल वाले बहुत जल्दी जो मान्यताएं ले रखी हैं, किसी ने हाई स्कूल, किसी ने इंटर की, किसी ने डिग्री कॉलेज की, ये सरकार को वापिस कर देंगे और अपने अपने स्कूलों में ताले लगा देंगे, क्योंकि किसी की भी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है जो लंबे समय तक वो अपने पास से इस खर्चे को उठा सकें। अगर ऐसा होता है और परमात्मा ना करे प्राइवेट स्कूल्स पे ताले लगते हैं, तो जो बेरोजगारी आगे बहुत ज्यादा है और अधिक बढ़ जाएगी, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? सीधे तौर पर सरकारें जिम्मेवार होंगी। सरकारों के पास आपातकालीन फंड होते हैं और फिर इस वैश्विक बीमारी से मुकाबला करने के लिए हमारे देश को भी तमाम विदेशों से, खास करके विश्व बैंक से लाखों अरबों का उनको कर्जा मिला है और सहयोग राशि मिली है। और इस बुरे वक्त में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारी सरकारों के मुख्यमंत्रियों को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और जनता की जो मूल समस्या है उसके समाधान के लिए उनको निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए, आर्थिक रूप से मदद करनी चाहिए। और सीधे तौर पर अगर सरकारें नहीं करती हैं, लाखों लाख स्कूल बंद होते हैं,
करोड़ों बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, तो इसका सीधा सीधा आरोप यह केवल सरकार चलाने वाले लोगों के ऊपर ही आएगा और उन्हीं की ये लापरवाही भी हम कह सकते हैं या नाकामी भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, अक्षम हैं, और ऐसे अक्षम लोगों को नैतिकता के आधार पर उनको सरकार को छोड़ देना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। हम आशा करते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। कोरोना का जो संकट है वो जल्दी ही टलेगा और लोगों की मानसिकता भी बदलेगी, और ऐसा होगा कि कम से कम जो सक्षम पेरेंट्स हैं वो आगे बढ़ेंगे और स्कूलों को संरक्षण देंगे और बच्चों की फीस जैसे वो आमतौर पे देते आए हैं पिछले दिनों में वैसे ही देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अधिक अपना बहुमूल्य समय दिया। अपने वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।